अब देखिए प्रॉब्लम जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती है ये बढ़ती क्यों है, इसका मेजर कारण रहता है महिलाओं में खान पान की कमी। क्योंकि महिलाएं ज्यादातर हाउस वाइफ रहती है, तो कई कंडीशन के अंदर वो बचा हुआ खाने खा लेती है। जो खाना जो सुबह का बच जाता है वो रात को गर्म करके खा लेती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या रहता है कि देखिए जब आप खाना ताजा बनाते हो तो पहले धोते हो और पकाते हो। पकाते टाइम जब गर्मी के द्वारा उसको पकाया जाता है, उसको गर्म करा जाता है, तो आधे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो जब खाया जाता है तो मात्र आधे पोषक तत्व शरीर में जाते हैं। जब वो खाना बच जाता है तो वो खाना बच जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है, ठंडा हो जाता है। अब ठंडा होने के बाद जब दोबारा गर्म करा जाता है तो जो बचे हुए आधे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। खाना किस लिए खाया जा रहा है, सिर्फ भूख मिटाने। तो जरूरी जो पोषक तत्व वो शरीर में नहीं जा रहे। तो पीरियड्स के टाइम पे होता क्या है, अकड़न बहुत ज्यादा हो जाती है, ना तो फॉलिक एसिड मिल रहा है ना आयरन मिल रहा है। दूसरी चीज है कि महिलाओं के अंदर जो हार्मोन्स रहता है, खासकर जो एस्ट्रोजन होता है, जो कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है, साथ ही साथ उनके सेक्सुअल वेलनेस में भी मदद करता है, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल डाउन चले जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, एक तो पीएच मेंटेन नहीं हो पाता, जो अंडे बनने चाहिए ओवरीज के अंदर वो नहीं बन पाते, जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है महिलाओं के अंदर काफी ज्यादा। कई बार होता है कि पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लड फ्लो है वो उतना मेंटेन नहीं हो पाता, डेट बहुत लेट आती है या फ्लो उतना मेंटेन नहीं हो पाता, ठीक है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस की कहते हैं, और या तो मेनोपॉज जैसी कंडीशंस होती हैं जो 30 साल की उम्र के बाद ज्यादा देखा जाता है। तो ऐसी कंडीशंस ना बने तो वहां पर जो है गाइनोडॉग रस का इस्तेमाल करा जाता है। इसमें जैसे अशोका, शतावरी और दशमूल है, और उसी के साथ साथ भी काफी सारे प्रोडक्ट हैं। ये जो 3 मेजर हर्ब्स है इनका काम रहता है आपके एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन रखना, पीएच को मेंटेन रखना, और साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर फॉलिक एसिड और B12 की मात्रा को इंक्रीज करना, बढ़ाना। क्योंकि B12 से क्या है, आपका ब्लड बन रहा है। एस्ट्रोजन जितना बना रहेगा उतना शरीर का एक्टिव रहेगा। महिलाओं को होता क्या है, नींद बहुत आती है। 30 साल के बाद क्या हो जाता है, नींद बहुत आती है, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन आती है, लोअर बैक में दिक्कत होती है। ये सभी चीजें इसी विटामिन की कमी की वजह से होती है। तो वहां पर जो है गाइनोडॉग रस बहुत अच्छा काम करता है। तो जिनको भी गाइनेकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है तो वहां पर जो है आप क्या कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, चाहे वो पीसीओएस हो, पीसीओडी में हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शुगर ठीक है तो आप इम्यूनोडॉग रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शुगर बढ़ी हुई है तो यहां पर आप क्लोरोडॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंडीशन और ध्यान रखनी है कि जिन महिलाओं को सिस्ट बनने की प्रॉब्लम है वहां पर आपको इम्यूनोडॉग नहीं देगा, वहां पर आपको क्लोरोडॉग नहीं देगा, क्योंकि इसमें क्या है, मुलेठी रहती है और दूसरा सेब है, ये गर्म रहते हैं थोड़े, तो सिस्ट के टाइम पे नहीं देना, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है आप थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थंडर ब्लास्ट कितना देना है, 10 ml से ज्यादा नहीं देना। और जिनका बीपी बढ़ा हुआ है तो वहां पर थंडर की जगह आप नोनी डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि जिन महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स हो रही है वहां पर भी जो है आपको थंडर नहीं देना है, वहां पर आप नोनी डॉग का इस्तेमाल करें, ठीक है। साथ में आपका गाइनोडॉग रस चलेगा 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी के साथ साथ वुमेन वेलनेस टैबलेट, एक टैबलेट आपको डेली इस्तेमाल करनी है, ठीक है, दोपहर के खाना खाने के बाद। और साथ में जो है आपको पंच तुलसी ऑयल आखिरी में रहेगा, 2 से 3 बूंद हल्के गुनगुने पानी का आप ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल पानी में भी उसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कॉम्बिनेशन तैयार हो जाते हैं जिनको भी कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती है। अब जिन महिलाओं को डेट नहीं आ रही है, पीरियड्स फ्लो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है आप गाइनोडॉग साथ में शिलाजित, ठीक है, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी के साथ साथ जो है ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, एक कैप्सूल दिन में 2 बार, वो भी खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में 5 तुलसी ले लीजिए, है। गाइनोडॉग का आपको इस्तेमाल करना है 15 से 20 ml। शिलाजीत लेनी है कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी के साथ साथ ब्रह्मी कैप्सूल का इस्तेमाल करना है, कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और आखिरी में आपका 5 तुलसी। ये उन्हीं के लिए है जिनको भी पीरियड्स में डेट नहीं आती है, पीरियड्स में क्रैम्प्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं, ठीक है, जिनका पीएच बहुत मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा खुजली होती है इंटीमेट रीजन में, ठीक है, जलन बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर जो है आप 20 फ्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 फ्लैश। ज्यादा ब्लीडिंग होने में क्या करना? ज्यादा ब्लीडिंग होने में आप फेनिग्रीक दे दीजिए। शिलाजीत भी रहेगी। शिलाजीत क्या करेगा, ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज करेगा कि ना ज्यादा फ्लो कम रहेगा ना ज्यादा बढ़ा हुआ। खुजली जलन में क्या होता है? 20 फ्लैश।
ठीक है, प्रोडक्ट वही रहेंगे जो पहले वाले चले थे, बस उसमें 20 फ्लैश ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, आपके इंटीमेट रीजन के दौरान जो जलन और जो खुजली होती थी उसको सही रखने में मदद करेगा। बेसिकली क्या रहता है कि इंटीमेट रीजन का जो पीएच रहता है 3.5 के करीब रहता है। अगर ये 3.5 के तरफ नहीं रहता है तो यहाँ पर क्या है, जलन ज्यादा होती है और जलन के दौरान इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ता है और यही इन्फेक्शन आगे जाके यूटीआई को बढ़ा देता है और फाइब्रोइड जैसी कंडीशन भी इन्हीं के साथ बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखना। सर जिनका 38 साल की एज में बंद हो गया उनके लिए क्या करें? 38 साल में मतलब वो मेनोपॉज की कंडीशन होगी, वहां तो बंद ही हो जाते हैं, तो किसी किसी महिलाओं में बंद ही हो जाते हैं। तो वहां पर फिर गायनोडॉग शिलाजीत दे दो। हाँ, और उसी के साथ साथ जो है इनको आप फेनुग्रिक एसिड कैप्सूल कर देना। अभी के लिए ये करवा देना, जब डेट आ जाए, ठीक है, डेट आने के बाद फिर उनको फिर वही जो सेम प्रोडक्ट चल रहे हैं। ठीक है, सभी को आ गया समझ में? आ गया? हो गया डाउट क्लियर सभी के? चलिए, क्या चीज? अभी लास्ट में आपका एक बार सवाल लेते हैं, समझ में? बच्चे नहीं हो रहे हैं ऐसे कैसे? सेक्सुअल वेलनेस की बात करें तो शिलाजीत का हमने एक कॉम्बिनेशन लिख लिया था लेडीज के अंदर। अब बात करते हैं टेस्टोफास्ट की और हॉर्नी गॉटफ्रीड की। टेस्टोफास्ट और हॉर्नी गॉटफ्रीड का काम रहता है कि जिनको भी जो पुरुष हैं जिनको नपुंसकता जैसी स्थिति आती है, लो स्पर्म काउंट की दिक्कत आती है, तो वहां पर जो है आपका टेस्टोफास्ट बहुत अच्छा काम करता है। टेस्टोफास्ट के अंदर जिंको बिलोबा है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बनाने में मदद करता है। देखिए, महिलाओं में था एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन और पुरुषों के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन जो होता है उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है, साथ ही साथ उनके सेक्सुअल वेलनेस में भी मदद करता है। जब ये टेस्टोस्टेरोन की कमी रहती है पुरुषों के अंदर खासकर, तो मेजर साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि तो बहुत चिड़चिड़ा मन हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है, सर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और कई कंडीशंस के अंदर जैसे मिर्गी के दौरे सीजन अटैक्स की प्रॉब्लम्स भी ज्यादा बढ़ती है। और स्पर्म काउंट की दिक्कत है तो वहां पर क्या है कि बॉडी के अंदर सेक्सुअल वेलनेस की भी कमी आनी शुरू हो जाती है, तो वहां पर टेस्टोफास्ट बहुत अच्छा काम करता है। जिंको बिलोबा के साथ इसके अंदर सफेद मुसली है जो कि स्पर्म क्वालिटी को अच्छा करता है। जितनी अच्छी स्पर्म क्वालिटी रहेगी उतना अच्छा कहे कि आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनेगा और माइंड और सेक्सुअल वेलनेस में भी आपकी एक्टिवनेस, ठीक है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए, जिनको भी लो स्पर्म काउंट की दिक्कत है तो वहां पर आप क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर शुगर ठीक है तो आप इम्यूनोडॉग दे दीजिए, शुगर बढ़ी हुई है तो यहां पर आप क्लोरोडॉग का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है यहां पर आपको थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल करना है अगर ब्लड प्रेशर ठीक है, ठीक है। अगर बीपी हाई की प्रॉब्लम है तो वहां पर जो है आपको नूनीडॉग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो कितना रहेगा, 15 से 20 ml दिन में 2 बार आप उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ क्या इसको दूध के साथ देना है या दूध के साथ देनी, दूध के साथ अच्छा काम करेगा टेस्टोफास्ट भी और हॉर्नी गोल्ड भी, हाँ, सुबह शाम, ठीक है। उसी के साथ साथ टेस्टोफास्ट और आपका हॉर्नी गोल्ड भी रहेगा, ठीक है। एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ले लेंगे और साथ में रहेगा आपका पंच तुलसी ऑयल, ठीक है। पंच तुलसी बेसिकली क्या करेगा कि जो इनकी गर्मी जो बढ़ती है शरीर के अंदर उसको रेगुलेट करेगा, साथ ही साथ स्किन पीएच को भी अच्छा करने में मदद करता है, ठीक है। स्किन के अंदर जो इन्फेक्शंस क्रिएट नहीं होते तो उनको भी सही रखने में काफी मदद करता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके तैयार हो जाते हैं जिनको भी लो स्पर्म काउंट की दिक्कत रहती है या कोई भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर परहेज में देखिए क्या है कि यहाँ पर खट्टी चीजें नहीं खानी, ठीक है। गोलगप्पे हो गए, कोई भी फल फ्रूट हो गए, टिक्की होगी, ये सभी चीजें बंद कर दी, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पी, चाय बंद है। हाँ जी, एक साथ दे सकते हैं, दे सकते हैं, बस ये रहेगा कि गैप में, ये रहेगा गैप में। थंडर ब्लास्ट आपने ले लिया, खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद आपने थंडर ब्लास्ट ले लिया, उसके बाद 1 घंटे बाद आपको लेना है, ठीक है। आधे या 1 घंटे बाद आप उसका टेस्टोफास्ट या उसके साथ ले सकते हैं। मैंने कहा कि जिनको लो स्पर्म काउंट की दिक्कत है, अब जिनके 0 है, बिल्कुल नील है, बिल्कुल नील है, तो वहां पर तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर तो उसको बढ़ाना ही पड़ेंगे ना, उसको बूस्ट करना पड़ेगा। अब जिनके स्पर्म काउंट पहले से ही 20-30% है तो उनको तो देने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं लो स्पर्म काउंट की, 0 जिनके हो जाते हैं, बिल्कुल नील हो जाते हैं, हाँ, ये दोनों टाइम ही चलेंगे,
क्योंकि वहां पर क्या है कि टेस्टोस्टेरोन तो बिल्कुल खत्म हो गया, स्पर्म काउंट है ही नहीं, तो वहां पर तो बॉडी वैसे ही अपनी वीक हो जाती है। दे सकते हो कोई बढ़ा सकते हो। मतलब ये रहेगा कि अगर अब जिसे की एनर्जी ज्यादा हो रही है तो यहाँ पर आप शुरुआत करो 5 से 10 ml करके, फिर 20 से 25 ml लेते हो, वो आखिरी डोसेज रहती है 20 से 25, ठीक है, बोतल नहीं पिलवाते, ठीक है, 5 से 10 ml से शुरुआत करो, वो अच्छा रहेगा, बॉडी भी उसको यूज टू हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सभी को आगे समझ में